Hello, good morning friends. How are you? I wish that you are very well. So you are remembering your school assembly. आपको आपके स्कूल असेंबली याद आ रही है? आप स्कूल के असेंबली के वक्त अलग अलग अपने क्लास की रो बनाते थे, है ना? कैसे झगड़ते थे कि मुझे फर्स्ट नंबर पे रहना है, मुझे सेकंड नंबर पे रहना है। तो आप जो भी रो बनाते थे तो कैसे बनाते थे? हाइट के हिसाब से बनाते थे क्या? आपका फ्रेंड कोई कहता था कि आप उसे फर्स्ट नंबर पर खड़ा रहना है, या फिर दूसरा फ्रेंड कहता था कि उसे पहले नंबर पर खड़ा रहना है। तो उस वक्त क्या होता था? आपकी टीचर आती थी और जिसकी हाइट सबसे स्मॉल है उसको फर्स्ट नंबर पे खड़ा करती थी, फिर उसके बाद जिसकी बड़ी है उसको खड़ा करती थी। तो ये जो भी आपकी टीचर ने आपकी रो बनाई होंगी तो हाइट के हिसाब से बनाई होंगी, है ना। सो स्टूडेंट, अवर टुडेज टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, है ना, नंबर वर्क ये चैप्टर। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत ही इजी है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपके घर में 5-6 बच्चे हो और उसकी हाइट अगर कम ज़्यादा हो, अगर आपको कोई ग्रुप फ़ोटो लेना हो तो आप कैसे निकालोगे? बहुत इजी है। आप क्या करोगे? सबसे पहले जिनकी हाइट थोड़ी छोटी है उनको आप सामने रखोगे और जिनकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है उनको आप पीछे रखोगे। तो इससे वो फ़ोटो कैसा आ जाएगा? बहुत अच्छा आ जाएगा, है ना। तो यही कंसेप्ट आज के इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ the ordering of numbers are divided into two types. The one is ascending order and second one is descending order. So we will first understand what is mean by ascending order. तो देखो यहाँ पे दिया है कि ascending order means क्या होता है। So the arranging numbers from smallest to biggest। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है, smallest to biggest। अरेंजिंग नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, इट मीन्स ऐसे नंबर्स अरेंज करने हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड एंड विद द बिगेस्ट। एंड हियर वी कैन अरेंज द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। देन द सेकंड वन इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। द डिसेंडिंग ऑर्डर इज अपोजिट टू द असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर थोड़ा अपोजिट है। अभी आप बोलोगे कैसे अपोजिट है? जैसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में हमें स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर की तरफ जाना है ना। तो वैसे ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हियर वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया ना, अगर आपके घर में कोई ग्रुप फ़ोटो लेना हो और जिनकी हाइट बड़ी हो तो उस वक्त हम क्या करते हैं? जिनकी हाइट बड़ी होती है उनको कहाँ पे रखते हैं? पीछे रखते हैं, और जिनकी स्मॉल रहती है उनको आगे रखते हैं। सेम इज़ हियर, वी शुड अरेंज द नंबर फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये 2 टाइप्स हैं, वन इज़ असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकंड वन इज़ descending order. So to understand that concept very well, we should do one activity. So for activity, we should go now. We will do one activity with that step. आपने ये स्टेप्स देंगे होंगी, है ना। आपके स्कूल के बिल्डिंग्स में ऐसे स्टेप्स होगी या फिर और कहीं होगी। तो इस स्टेप्स में से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे समझेंगे? देखो ये बहुत ही ईजी है। देयर आर अ फ्यू स्टेप्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दी है, हम काउंट कर ले। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? यहाँ पे कितनी स्टेप्स दी है? देयर आर 9 स्टेप्स। ओके, तो अभी हम इससे कैसे समझ लेंगे कि यहाँ पे 9 स्टेप्स दी है? चलो हम इसको नंबर देते हैं कि सपोज दिस वन इज़ द 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अभी हमें इसमें से असेंडिंग ऑर्डर हम कैसे समझ सकते हैं? इसमें से अगर हमें सबसे स्मॉल डिजिट अगर फाइंड आउट करना हो तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे बॉटम से, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर हमेशा
बॉटम से मतलब स्मॉल डिजिट से स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे ये स्टेप्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या, चढ़ना। जैसे अगर मैंने यहाँ से नीचे से स्टार्ट किया है, इट मीन्स ये सबसे स्मॉल नंबर है। और अब हमें कहाँ पे जाना है, हमें सबसे टॉप वाले स्टेप पे जाना है। तो हम कैसे चढ़ेंगे, 1, दिस वन इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। देखो अब हम कहाँ पे आ गए, हम सबसे टॉप पे आ गए। और ये सारी जो स्टेप्स आपको दिखाई दे रही है, तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू बिगेस्ट नंबर। ठीक है, इट मीन्स बहुत इजी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, असेंडिंग मीन्स चढ़ना। ओके, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अभी हम इसके बाद देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर कैसा होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर समझने के लिए हमें अभी यहाँ से नीचे जाना होगा, नीचे जाना होगा ना। तो जैसे अगर मुझे यहाँ से एक चीज़ वहाँ से लेनी हो तो मैं कैसे जाऊँगी, यहाँ से डायरेक्ट मैं 2-3 स्टेप्स आगे जा सकती हूँ क्या, नहीं, मैं गिर जाऊँगी। तो हम उस वक्त क्या करते हैं, हमें एक एक कदम क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। चलो आप भी मेरे साथ चलो। दिस वन इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक एक कदम क्या आ गई, नीचे आ गई। तो ये नीचे आना मतलब उतरना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर कोई भी चीज़ मुझे यहाँ से यहाँ पे लेनी हो तो मैं एक एक कदम क्या करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। इट मीन्स दैट डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा हमें बिगेस्ट नंबर से स्मॉल स्टार्ट करना पड़ता है और स्मॉल डिजिट पे आना पड़ता है। सो डिसेंडिंग मीन्स व्हाट, डिसेंडिंग मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट नंबर टू एंड विद द स्मॉलेस्ट नंबर। समझो कि ये 9 नंबर है ना। ये जो आपको स्टेप दिखाई दे रही है, ये कौन सा नंबर है, ये 9 है। 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा, क्या हम 9 के बाद डायरेक्ट ये 7 नंबर की स्टेप लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो कौन सी आएंगी, ऑब्वियसली 9 के बाद 8, उसके बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 4, 3, 2 and 1. It means we come from the biggest number to the 1 by 1 small number. So in this way हमें उतरना है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में स्टेप्स चढ़ना मतलब असेंडिंग ऑर्डर और स्टेप्स उतरना मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये अभी हमने एक एक्टिविटी कंप्लीट कर ली। तो चलो क्यों ना इसके एग्जाम्पल्स लिए जाए। सो लेट्स गो टू द अवर ब्लैक बोर्ड। We should solve some problems of ascending and descending order. We should solve some examples. अभी हमने एक एक्टिविटी की जिसमें हमने स्टेप्स से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे पढ़ते हैं वो अभी हमने देखा। सो we should solve some examples of ascending and descending. Ascending means smallest to biggest and descending means biggest to smallest. तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। देयर आर 5 नंबर्स 325, 269, 370, 264, 485। देखो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 5। नाउ वी शुड अरेंज देम इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो लेट्स सॉल्व। देखो इसमें से आपको कौन सा नंबर है जो सबसे स्मॉल दिख रहा है, इज दैट 325? टेल मी, यह है सबसे स्मॉल। 269, 370 या फिर 264? यस, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सो वी शुड अरेंज इट एट द स्टार्टिंग 274। ना अभी इसके बाद हमें थोड़ा सा और बड़ा नंबर देखना है ना। तो कौन सा आएगा, इज इट 325? ये होगा क्या, नो। इजंट इट, ये होगा या फिर 370? यस, टेल मी, नो। 264? ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। 485? नो। सो 269, दिस वन इज द
सेकंड नंबर। अभी देखो हमने यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर से लेकर हमें बिगेस्ट की तरफ जाना है ना, तो अभी हमने सबसे स्मॉल से स्टार्ट किया, फिर उससे बड़ा 269, अभी हमें उससे थोड़ा बड़ा डिजिट यहाँ पे लेना है। सो देयर आर 3 नंबर्स आर रिमेन, अभी 3 बाकी हैं, 325, 370 एंड 485। सो लेट्स फाइंड विच वन इज़ द नेक्स्ट। Isn't it 325? Isn't it 370? No. 485? सो कौन सा? देखो यहाँ पे भी 325 है, यहाँ पे भी 370 है, बट यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 70 है। और अगर हम 25 और 70 को देखें, सो विच वन इज़ द बिगर? 70 इज़ द बिगर एंड 25 इज़ द स्मॉल नंबर। सो वी शुड टेक हियर 325। हमने 325 नंबर यहाँ पे लिखा। अभी इसके बाद थोड़ा और बड़ा डिजिट हमें ढूंढना है। सो द 2 नंबर्स आर रिमेन, है ना, 2 नंबर रहे हैं, 370 एंड 485। सो विच वन इज़ द नेक्स्ट? यस, टेल मी दैट 370, this one is the biggest number. Now only 1 is remain. अभी इन 5 नंबर्स में से एक ही नंबर बचा है and we should find the biggest number. So obviously it is 485. तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। चलो अभी हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो बिल्कुल इसका अपोजिट, जहाँ पे यहाँ पे स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट से स्टार्ट एंड करना है, तो डिसेंडिंग में हमें क्या करना है? वी शुड स्टार्ट विथ बिगेस्ट एंड एंड विथ स्मॉलेस्ट। तो सेम इसी नंबर को हमें यहाँ पे उल्टा करना है। सो वी शुड स्टार्ट विथ बिगेस्ट नंबर। विच वन इज़ द बिगेस्ट? एनी गेसेस? दैट लास्ट वन। ओके, 485। अभी उससे थोड़ा स्मॉल नंबर और कौन सा आएगा? 370। देन अभी ये देखो, ये सबसे बड़ा मैंने डिजिट यहाँ पे लिखा है ना, फिर उससे थोड़ा छोटा लिखा। अभी हमें स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है, तो अभी हम और छोटा लें। सो 370 से और छोटा थोड़ा सा कौन सा डिजिट है? दिस वन इज़ द 325। देखो 325। अगर हम असेंडिंग का सोचें तो देखो 325 यहाँ पे भी मिडल में आ गया और यहाँ पे भी मिडल में आ गया, है ना। अभी इससे 325 से और थोड़ा स्मॉल डिजिट 269 एंड द लास्ट वन इज़ द स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा नंबर हमें यहाँ पे लिखना है डिजिट। सो विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट फ्रॉम दिस रो? So it is 264. So in this way we solve that problem in the ascending and descending order. तो ये हो गया 3 डिजिट्स का। अभी आप ऐसा ही 4 डिजिट्स का कर सकते हो। सो वो आप अपने होमवर्क में कर लेना। चलो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है जो 5 डिजिट्स का है, वो हम एक और सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आपकी ये कंसेप्ट क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। Let's we should solve this problem also. So there are how many numbers? 5 numbers. 89,728, 87,128, 84,571, 83,161 and last one is 89,185. देखो यहाँ पे 5 डिजिट्स का एक एक नंबर दिया है। So we have to find out the स्मॉलेस्ट नंबर। अभी हमें सबसे पहले असेंडिंग लिखना है, तो हम किससे शुरुआत करेंगे? हमें असेंडिंग नंबर्स क्या बताता है? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। सबसे स्मॉल डिजिट से हमें स्टार्ट करना है। लेट्स फाइंड विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट। 89,728 हो सकता है क्या? या फिर ये हो सकता है? इज़न्ट इट? नो। इज़न्ट इट? ये हो सकता है? यस, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 89 है, यहाँ पे 87 है ना, यहाँ पे भी 84 है, और अगर हम लास्ट का सोचें तो यहाँ पे भी 89 है। तो ये सीरीज़ में हमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 83,161 इज़ द
स्मॉलेस्ट नंबर 83,161। अभी हमें उससे थोड़ा बड़ा नंबर यहाँ पे लिखना है ना, बिकॉज हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जा रहे हैं। तो अभी इनमें से उससे बड़ा थोड़ा सा नंबर कौन सा होगा? एनी गेसेस? इज दिस 87,128 और इजंट इट? ये हो सकता है क्या, या फिर ये हो सकता है क्या? हो सकता है, यस इट इज़ राइट। 84,571, दिस इज़ द बिग नंबर दैन दिस वन। चलो 2 डिजिट्स हमने यहाँ पे लिख लिए, 2 नंबर्स। अभी हमें तीसरा फाइंड आउट करना है। आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी नंबर्स फाइंड आउट करने में, क्योंकि हमें स्टार्टिंग देखनी है कि कौन से डिजिट से वो नंबर स्टार्ट हो रहा। जैसे अभी 3 नंबर्स बाकी है ना, 3 नंबर्स आर रिमेन। 89,728, here is 87,000 and last one is the 89. So let's find out the third one. चलो हम तीसरा ढूंढें। So which one भी? ये होगा, ये, या फिर लास्ट? Any guesses? So from this list, is this? Yes, this one is the next biggest number. And what is the number? 87,128. चलो हमने 3 डिजिट्स तो लिख लिए। नाउ देयर आर 2 डिजिट्स आर रिमेन। अब ये 2 डिजिट्स में क्या है? ये 2 नंबर्स में दिस वन इज ऑल्सो 89,000, दिस वन इज ऑल्सो, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? हियर इज द 728 एंड हियर इज द 185। सो अभी इनमें से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस वन इज़ द बिगर एंड दिस वन इज़ द स्मॉलर। सो विच वन विल बी स्मॉल नंबर? कौन इन दोनों में से स्मॉल नंबर कौन सा आएगा? सो इट इज़ 89,185। ओके, समझ में आया आपके? अभी तो एक ही नंबर रह गया। सो दिस वन इज़ द बिगेस्ट नंबर। सो इट इज़ 89,728। तो ये इस तरह हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। अभी हमें इसको डिसेंडिंग लिखना है। ये तो बहुत ही ईजी है, उसका बिल्कुल उल्टा करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट नंबर। या स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करें? नहीं, बिगेस्ट से स्टार्ट करें। सो बिगेस्ट नंबर इज़ द 89,728। देन नेक्स्ट स्मॉल नंबर, इससे थोड़ा छोटा नंबर, वो कौन सा आएगा? 89,185। अभी 2 हो गए, अभी उससे थोड़ा छोटा और ढूंढना है। सो विच वन विल बी? अभी ये 3 नंबर रह गए, इसमें से स्मॉल नंबर कौन सा है? इसे लिखे क्या हम? नो। सो दिस वन? नो। Is it? Yes. 87,128. Now only 2 numbers are remain. चलो छोटे की तरफ हम जा रहे हैं ना, तो अभी सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है? उससे थोड़ा स्मॉल, इट इज़ 84,571। हो गई क्या हमारी सीरीज़ कंप्लीट? नहीं, एक और नंबर बाकी है ना। तो ये सीरीज़ में आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? सो इट इज़ 83,161। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो बच्चों, हमने आज के इस क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत ईजी है, ये ध्यान में रखना। असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट एंड डिसेंडिंग बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमने एक एक्टिविटी ली और 2 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। आप अपनी बुक में ऐसे ही अलग अलग प्रॉब्लम्स लिखो, उसको सॉल्व करके देखो। इन द फर्दर वीडियो वी विल डिस्कस विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। सो थैंक यू वेरी मच।